स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आ चुके हैं फिजिक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। समझा देते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, लेनार्ड और मिल्टन। कौन थे दो वैज्ञानिक? लेनार्ड और मिल्टन, दो साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे और उन्हीं के आधार पर कुछ नियम इन्होंने दिए, जो कि हमने यहाँ पर हमने नीचे पॉइंट्स में कुछ दर्शा रखे हैं। देखिए जैसे कि पहला पॉइंट तो यही है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी, मान लिया कोई भी पृष्ठ, धातु का पृष्ठ है, यानी कि जो उसकी सरफेस है, उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो ऑब्वियसली उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो उसकी जो दर होगी वो क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर क्या होगी, निर्भर नहीं करती है। और बट ये किस पर निर्भर करती है, तो ये भी लिखा गया है अगले पॉइंट में कि इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि इस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो तब धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही सरफेस पर अगर कोई भी लाइट या प्रकाश पड़ता है तो तुरंत इस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है। बट अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा कम है, मान लीजिए कोई भी जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा ही नहीं। तभी साफ साफ लिखा गया है कि धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है। फिर लास्ट और पांचवा पॉइंट है हमारा कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया में कोई समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब होता है जो इंटरवल होता है। ठीक है। तो यानी कि हमने देखिए बताया ही आपको, जैसे ही प्रकाश गिरेगा उसकी धातु की सरफेस यानी पृष्ठ पर, तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो इसमें कोई भी जो समय पश्चता है यानी कि जो टाइम का जो इंटरवल है वो यहाँ पर बिल्कुल तनिक सा भी यानी थोड़ा सा भी ये नहीं होता है। तो देखिए 5 पॉइंट है, इसके पांचों पॉइंट हमने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके नियम समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एग्जाम में इसके नियमों के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए व्याख्या अलग करी गई है, प्रथम नियम की व्याख्या, द्वितीय नियम की व्याख्या, इस टाइप से पांचों नियम की व्याख्या यहाँ पर आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। फिलहाल इसमें केवल हमने आपको नियम बता दिए, क्या नियम इन्होंने लेनार्ड और मिल्टन ने दिए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको आज का पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।